हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी टेक एजुकेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था नंबर्स, फॉर्मेटिंग, स्टाइल। आज के सेशन में हम करने वाले हैं सेल्स और एडिटिंग। आज हम ये सब सारी की सारी चीजें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सेल्स। सेल्स में आपको मिलेगा सबसे पहले इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या है? इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट, इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम और ये सब सारी की सारी चीजें। जैसे इंसर्ट पहला है ऑप्शन इंसर्ट सेल्स। ओके, मतलब आप कोई भी सेल अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट्री में इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट सेल हो जाएगा इस तरीके से। सेकंड वन है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट शीट रो। ओके, आप शीट में भी ऐड ऑन कर सकते हो, रो वगैरह ऐड करना है ऐड कर सकते हो, कॉलम ऐड करना है कॉलम भी ऐड कर सकते हो आप इस तरीके से। ये सब चीजें आपको मिलती है यहाँ पर। उसके बाद है इंसर्ट टेबल रो अबाव। अबाव मतलब क्या? उसके ऊपर। अगर जैसे ये अजय है, यहाँ पर अजय का डेटा है, हमने ये अजय की डेटा पे क्लिक किया और इंसर्ट पे गए, यहाँ पर इंसर्ट टेबल रो अबाव पे क्लिक किया तो अजय के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप अबाव फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। फिर है सेकंड इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट। आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर जैसे कॉलम है आपका, ये कॉलम डेटाबेस है, ठीक है, कॉलम डेटाबेस आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको अब लेफ्ट में लेना है तो आप लेफ्ट में भी ले सकते हो। देखिए इस तरीके से एक कॉलम बीच में हमें ऐड ऑन करना है तो हम इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमें मिलती है यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद दिया है इंसर्ट शीट। अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे प्लस पॉइंट पे क्लिक करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो नया शीट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंसर्ट में हमें ये सब चीजें मिलती है। इसके बाद है डिलीट। अब जितनी चीजें आपने इंसर्ट की उतनी चीज आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। डिलीट सेल कर सकते हो, डिलीट शीट रो कर सकते हो, डिलीट कॉलम कर सकते हो, डिलीट शीट कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हमें मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर ये इंसर्ट किया था, हमें इसे डिलीट करना है तो बस हमें वहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसे डिलीट करना है। इस तरीके से आप इंसर्ट और डिलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो कॉलम हो चाहे रो हो, आप यहाँ सब इजीली कर सकते हो। अब आपको शीट भी डिलीट करना है तो आप शीट पे भी सिलेक्शन करके कर सकते हो। डिलीट पे गए, यहाँ पर डिलीट शीट पे क्लिक किया तो ये क्या बता रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आपको ये शीट डिलीट करना है तो आपने डिलीट पे क्लिक कर दो तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको कोई शीट डिलीट करिए पहले उसको सिलेक्ट करिए और फिर वहां से उसे डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से डिलीट भी करके देख लिया। अब उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मिलता है सेल साइज, रो हाइट। रो की हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, रो का हाइट डिफॉल्ट होता है 50। ये हमने दो नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। पहला है ऑप्शन रो हाइट। अगर हमने रो हाइट पे क्लिक किया, आप इसको इंक्रीज करके अपने हिसाब से जो भी आपको रखना होगा, जैसे मैंने 16 कर दिया है तो ये जो रो का हाइट होगा वो जो हाइट है वो हाइट इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर आप ऑटो फिट भी कर सकते हो। कॉलम विथ, उसके बाद होता है यहाँ पर कॉलम विथ। कॉलम विथ में आप यहाँ पर कॉलम विथ बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर मुझे प्रॉपर नाम नहीं दिख रहा है, जैसे विजय शर्मा जो लिखा है और ये अजय सावंत दिखा है, प्रॉपर नाम नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ऑटो फिट करना, तो मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इसे ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। इसके बाद है यहाँ पर डिफॉल्ट विथ। डिफॉल्ट विथ कितना होता है हमारा? 8.43। ये डिफॉल्ट कॉलम विथ साइज है। और हमारा कॉलम का, यहाँ पर आप रो का कितना होता है? रो का हाइट हमारा होता है डिफॉल्ट 15। फिर यहाँ पर हाइड अनहाइड भी करने के लिए दिया है। हाइड कर सकते हो आप रो, कॉलम, शीट। अनहाइड भी कर सकते हो रो को, अनहाइड भी कर सकते हो कॉलम्स को। तो इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे हाइड शीट कर दिया मैंने तो ये शीट हाइड हो गई। तो 1 और 2 दिख रहा है, थर्ड नहीं दिख रहा आपको। आपको वापस लाना है तो यहाँ पर आपको अनहाइड शीट पे क्लिक करना होगा तो बताएगा कौन सी शीट अनहाइड आपकी, थर्ड वन। ओके, तो ये शीट वापस आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पर ये सब सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। फाइल का नाम चेंज करना है तो यहाँ से रीनेम शीट, शीट का नाम चेंज कर सकते हो और आपको जो भी देना होगा आप दे सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर सितंबर 2025, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक दिया तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आज के उस डेट पे आ जाएगी। मूव और कॉपी शीट। अगर आपको सेम टाइप की एक शीट आपको बनानी है तो आप क्या करोगे? यहाँ का पूरा डेटा आप कॉपी करते हो और कॉपी पेस्ट कर देते हो, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे दूसरी कोई सेम शीट बनानी है तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पर मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करूंगा। अब मूव और कॉपी शीट मतलब क्या? यहाँ पर मुझे एक नई शीट बनानी है। कौन सी शीट के? जैसे सितंबर 2025 जैसे। और कहाँ बनानी है? मूव टू एंड। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक करूंगा और इस शीट को मैं सिलेक्ट करके बस ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए शीट, दोनों शीट आपको सिमिलर पैटर्न में ही मिल जाएगा। मतलब जो भी शीट आपकी पहले वाली शीट के जो भी डेटाबेस होंगे सब डेटा के साथ में आपको वो भी चीज़ें मिल जाएगी एज इट इज़। तो ये चीज़ आपको मिलती है कहाँ पर?
यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, फिर है टैब कलर। टैब कलर मतलब क्या होता है, जो आपका आपने जो फाइल का नाम दिया है उस फाइल के नाम के ऊपर अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना तो आप यहाँ से कलर के वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जिसमें मैंने ग्रीन कर दिया अभी, ये देखिए। तो जब आप किसी शीट का नाम या ऐसी कुछ चीज़ें चेंज करते हो, करने के बाद अगर आपको टैब कलर चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है फाइल इन्फो में, और उसके बाद है फॉर्मेट, लोगों ने कर लिया है ये सब सारी की सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर ये डेटाबेस देख लिया, यहाँ तक सेल्स हमने यूज़ करके देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूलाज़ के लिए। तो फॉर्मूलाज़ पे सबसे पहले आने के पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने एक डेटा यहाँ पर बना रखा है। इस डेटा में हमें काम करना है, ठीक है, जिसमें मैंने नाम लिखा है, जैसे ABCD ये मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स के वैल्यूज़ है जिसमें से इतने इतने मार्क्स सबको मिले हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले उन्हें निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आपको सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करना है सम। अब जैसे ही सम पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा। आपको बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और सम का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सम। अगर आपको फॉर्मूला समझ में ना आए तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इक्वल्स टू सम। चलिए मैं एक बार आपके सामने ये इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ मैनुअल टाइप करके। इक्वल्स टू SUM। जब आप सम टाइप करते हो तो टाइप करने के बाद आपको टैब बटन यूज़ करना है, और उसके बाद ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद आपको बस यहाँ पर ये रेंज सिलेक्ट करना है प्रॉपरली, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हमने ए का सारे के सारे सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल दिया है। ये सारे के सारे ए के सब्जेक्ट है। अगर हमें अब किसी और का मार्क्स निकालना होगा तो हम यहाँ पर भी इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि ब्रैकेट ओपन, ये पूरा सिलेक्ट कर लो आप। ओके, ये इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और सारा का सारा हमने B3 से हमने सिलेक्ट किया है I3 तक, इस तरीके से, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और देन आप एंटर करते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आपने एक का वैल्यू निकाल दिया, आपको सबका निकालना है, तो बस आप डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पर पॉइंटर पे, आपका सबका वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा इस तरीके से। या फिर आप दूसरा भी एक ऑप्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक का वैल्यू सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, और आप सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये सब में डुप्लीकेट कंट्रोल D भी करोगे तो भी ये सब में अप्लाई हो जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर है एवरेज। एवरेज निकालना है तो इक्वल्स टू AVERA एवरेज। आप इस तरीके से टाइप करिए, और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के नंबर्स को वापस सिलेक्ट करना है, और शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, और देन एंटर करोगे तो आपका ये एवरेज का वैल्यू भी आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कॉर्नर पे इस तरीके से आप फॉर्मूला देख सकते हो। यहाँ पर कॉर्नर पे प्लस पॉइंट जो आता है, यहाँ पर अब जब डबल क्लिक करते हो तो आपको सारे के सारे जितने भी टेबल फॉर्मेट में डेटा है आपका, सबका वैल्यू आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज भी काउंट कर सकते हैं। ओके, काउंट नंबर के लिए काउंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर काउंट करेगा, ना कि अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स। याद रखना, ये अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही काउंट कराना है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू COUNT काउंट, और उसके बाद टैब बटन का इस्तेमाल करके आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पर ये आपने सिलेक्ट कर लिया डेटा, और शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे सेल रेंज में कितने सब्जेक्ट्स है, टोटल 8 है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जब डबल टैप करोगे तो आपको सारा का सारा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। फिर है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ वैल्यू निकालना है। अगर आपको इस सब ये सारे के सारे सब्जेक्ट में किस सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है, किस सब्जेक्ट में मिला है, हम वहाँ पर ये काउंट कर सकते हैं। इक्वल्स टू, ये टाइप करना है आपको मैक्स टाइप करके आप ब्रैकेट ओपन करिए, और उसके बाद फिर आप ये नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है तो आप इतने में से निकालेंगे, बिकॉज टोटल एवरेज आप नहीं ले सकते। तो ये इस तरीके से मैक्सिमम आप निकाल लीजिए। किसी और सेल निकालना है तो सेम आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा टेबल रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल D कर देंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से मिनिमम भी निकाल सकते हो आप। फिर है IN मिनिमम, और उसके बाद अब ये सेम आप इस तरीके से यहाँ पर मिनिमम के लिए भी हम उतना ही सिलेक्शन करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस तरीके से मिनिमम नंबर भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पर। आप इस तरीके से ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं, प्लस पॉइंटर रख के आप उसको नीचे की तरफ खींच सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये इस तरीके से आपका, इसमें और भी एडिशनल फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें कंटिन्यू करूँगा। ये 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं बेसिक फॉर्मूलाज में इंक्लूड होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, और इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर फील। ये जो फील का मतलब होता है, फील में क्या होता है ना, कंटिन्यू में कोई भी सीरीज अगर आपको लेना तो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया, और ये 1 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे ड्रैग डाउन कर देंगे तो सब में ये 1 1 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर मुझे अगर इसको कॉपी सेल की जगह पे फील सीरीज करना है तो मैं सीरियल के हिसाब से भी ले सकता हूँ।
ये चीज़ें मिलती है आपको फिल में। ओके, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसे कलर दे दिया, ठीक है, हमने ये इसे फॉर्मेट दे दिया है। हमने एक फॉर्मेट बना लिया। अब ये फॉर्मेट को मुझे यहाँ पर क्लियर करना है। जैसे हमने यहाँ पर पूरा क्लियर ऑल पे क्लिक किया, पूरा डेटा डिलीट हो गया। बट मैं चाहता हूँ क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करना, तो जिससे पूरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, मतलब कंटेंट आपके एज इट इज़ रहेंगे, बस फॉर्मेटिंग वो क्लियर कर देगा। उसके बाद है यहाँ पर क्लियर कंटेंट, कंटेंट क्लियर करेगा लेकिन फॉर्मेटिंग आपके वैसे के वैसे रहेंगे और कंटेंट बस डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर क्लियर कमेंट, जो कमेंट आपने ऐड किया वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर हाइपरलिंक, अगर आपने हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया होगा तो वो भी चला जाएगा। तो ये दो चीज़ें हम बाद में कवर करने वाले हैं, पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि ये चीज़ें इसमें होती है। इसके बाद है यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को शॉर्टिंग कर सकते हैं और फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे ये डेटा पे हम आ जाते हैं, शीट नंबर 3 पे ये डेटा हमने बनाया था। यहाँ पर हम A to Z पे क्लिक करेंगे तो A B C D जो जोन में हमने रखा है वैसे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करो तो Z2 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पर यूज़ होता है। इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन है, ये जो फ़िल्टर है यहाँ पर आप फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए फ़िल्टर पे भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, तो इस तरीके से फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और L, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और L आप प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है और हट रहा है। तो ये इस तरीके से आप फ़िल्टर को अप्लाई भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे फाइंड आउट करना है कुछ नंबर्स नाम, तो अब यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हो। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हो। फाइंड में क्या, जैसे अगर कोई नाम लिखा है मैंने यहाँ पर नीचे, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ नीचे कहाँ पर, यहाँ पर। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ पे होगा आपको सेल रेंज प्रॉपर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वहाँ पर आपको दिखा देगा कि यहाँ पर वो है। इस तरीके से आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हो। रिप्लेस करोगे तो रिप्लेस भी कर सकते हो। विजय की जगह पे कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखना है तो हम ब्लैंक रख देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। देखिए वहाँ से कंटेंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस ऑल करोगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्री में चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है गो टू का इस्तेमाल। अभी देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शीट है हमारा, इस शीट पे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन रखा है, इस पेज पे आ गए हम। गो टू पे क्लिक किया, टेबल 1, ठीक है, तो ये जो टेबल है, टेबल फॉर्मेटिंग में हमने रखा फॉर्मूला। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया वो देखिए वहाँ पे वो पूरा क्राइटेरिया ले रहा है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में उसे भी इतना पता चल जाता है कि ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको मेरी ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।